हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के यूज के बारे में। किस तरीके से ये जो यूज हम कर रहे हैं बिना बात के हैबिचुअल हो जाते हैं मोबाइल फ़ोन चलाने के, किस तरीके से हमें नुकसान करता है, बच्चों में ये किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में। पर उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, कहीं आप मेरा ही वीडियो रोक के और हटा मत देना, इसको कंटिन्यू रखना। कुछ चीज़ों के बारे में है जो इम्पोर्टेंट है, हमें बात करनी चाहिए। वैसे तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे प्रति व्यक्ति डाटा कंजप्शंस काफ़ी बढ़ गया है इंडिया में वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, और हमारे यहाँ पे सबसे चीप जो है वो इंटरनेट भी हमें मिल रहा है। लेकिन वो बात अलग है कि हम इंटरनेट पे आके देखते क्या है, क्या चीज़ देखने में हम टॉप आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात हो सकती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ चीज़ों से हमें फ़ायदा भी होता है, लेकिन हर एक चीज़ की अति हमें नुकसान करती है। आज जो है मोबाइल हमारी एक बॉडी का पार्ट बन गया है। कभी कभार अगर हम जाते टाइम, बाहर निकलते टाइम अगर फ़ोन घर पे भूल जाए तो हमें ऐसे लगता है कि बॉडी का कोई हिस्सा हमारा घर पे छूट गया है, ऐसा फील हम करते हैं। पर जैसे कि बोलते हैं पावर कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम हमारे मोबाइल के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, जो हमारे दायित्व बनते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर हम इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर नहीं निभाएंगे, तो ये आने वाले टाइम में किस तरीके से हमें नुकसान करेगी, ये हम इस वीडियो में समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर आप पढ़ रहे हैं, या कुछ भी काम पे आपका प्रॉपर ध्यान है, लेकिन एक छोटा सा नोटिफिकेशंस आपको मिलता है, फिर आप मोबाइल को ऑन करते हो और उस चीज़ को देखने लग जाते हो। 2-3 मिनट 5 मिनट आपको फ़ोन चलाते हो, फिर आप वापस रख देते हो। लेकिन उसी फोकस के साथ में वापस से काम पे लौटने के लिए आपको करीब 25 मिनट का टाइम लगता है, उसी लेवल का फोकस वापस बनाए रखने के लिए। तो ये काफ़ी ह्यूज टाइम है। एक छोटा सा नोटिफिकेशंस हमारे जो काम करने की कैपेबिलिटी थी, जो इस पावर और फोकस के साथ हम काम कर रहे थे, उसको 25 मिनट कम कर दिया। एक बार जब हम मोबाइल को अनलॉक करते हैं, उसके बाद में कैसे हम इंस्टाग्राम रील पे पहुंच जाते हैं, कैसे हम शॉर्ट्स वीडियो देखने लग जाते हैं, कब हमारा 15-20-30 मिनट चला गया हमें पता ही नहीं चलता। तो अगर ये कंडीशंस हमारी हो जाती है, तो वहाँ पे हमें सोचने की नीड है कि हम मोबाइल को चला रहे हैं या फिर मोबाइल अभी हमें चलाने लग गया है। मोस्टली केस में ये होता है कि मोबाइल हमें चलाने लग जाता है। इस तरीके की चीज़ें जब हो रही होती है, ये चीज़ आपके साथ में भी अगर हो रही है, तो हमें उस आदत पे काम करने की ज़रूरत है। जब भी हम मोबाइल छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक जो थॉट होता है वो हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि कुछ अगर इमरजेंसी आ गई तो क्या करूँगा, अगर किसी का इमरजेंसी में कॉल आ गया तो कैसे हैंडल किया जाएगा। फ़ोन हम इस वजह से नहीं छोड़ते। लेकिन आप याद कीजिए, आपकी जितनी भी एज होगी, 20 साल 25 साल 30 साल, कितनी इमरजेंसी कॉल से आपने अपनी या फिर दूसरे सामने वाले की जान बचाई थी उस फ़ोन को अटेंड करके। ये हमारे माइंड का थॉट प्रोसेस है जो हमें मोबाइल को दूर रखने से अपने आप को मजबूर करता है कि हम उसको दूर नहीं रखें, अपने पास में रखें। ये सब डोपामिन जो होता है उसके कारण हमें इस तरीके के थॉट प्रोसेस आते हैं, जिसकी वजह से हम अपने मोबाइल को अपने से दूर रख ही नहीं पाते हैं। थोड़ी देर के लिए भी हम अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, ये दुनिया में सभी लोगों के साथ में बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। एक ग्लोबल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड 6 से 7 घंटे एक आदमी फ़ोन चलाता है, स्क्रीन टाइम रहता है, जिसमें से 2 से 3 घंटे उसका यूट्यूब रहता है और 2 से 3 घंटे करीब सोशल मीडिया के ऊपर गुजरता है। मोबाइल की अगर हम बात करते हैं, ये हमें नहीं, छोटे बच्चों को भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। और मोबाइल में भी क्या इफेक्ट सबसे ज़्यादा करता है? शॉर्ट कंटेंट। शॉर्ट कंटेंट कहाँ से हुआ था? कोविड के दौरान हमने एक ऐप के बारे में सुना था जिसको टिकटॉक के नाम से जाना जाता था, जिसमें 15 सेकंड 30 सेकंड की रील आती थी, हम उसको देखते थे, वापस करते थे, उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। तो यही चीज़ हम कर रहे हैं। ये जो शॉर्ट कंटेंट होता है, ये हमारी फोकस की, कंसंट्रेशन पावर को बहुत कम कर देता है। बहुत ही ज़्यादा हमें मेंटली जो हार्म करता है वो ये शॉर्ट कंटेंट होता है। टिकटॉक तो चला गया, हमें लगा टिकटॉक के जाने के बाद में ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, हम वापस जो है वो लॉन्ग कंटेंट पे चले जाएंगे। वो और चीज़ों के मुकाबले थोड़ा सा कम हार्म करते हैं, ये मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही टिकटॉक गया, जितनी भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है, सब ने शॉर्ट कंटेंट या फिर एक तरह से अपने आप को टिकटॉक बनाने की कोशिश की। भले ही आप यूट्यूब की बात कर लो, भले ही आप इंस्टाग्राम की बात कर लो, सब पे छोटा वर्जन टिकटॉक का जो है वो अपलोड हो जाए। जो मोबाइल है वो बड़े लोगों को नहीं, छोटे बच्चों को भी बहुत हार्म कर रहा है। वैसे तो हम इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट मानते हैं, लेकिन ये बीमारी बांटने वाला उपकरण भी बनता जा रहा है अगर इसको प्रॉपर तरीके से और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के अगर हमने यूज़ नहीं किया। तो बच्चों को ये कैसे नुकसान कर रहा है, किस तरीके से हम बच सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का।
बोलने में समस्या भी आती है। एक डॉक्टर की स्टडीज़ हुई थी जो मैंने देखी थी, मैं उसकी स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर कर दूंगा। उसमें बताया गया था 25 से 30% बच्चों को स्पीच थेरेपी की नीड जिनको है, उनमें से ज़्यादा मोबाइल यूज करने वाले बच्चे हैं। जो अच्छे से बोल नहीं पाते, वर्ड को कैसे यूज करना उन बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने की वजह से, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। लाइफस्टाइल जो है वो ख़राब होने लग जाती है बच्चों की, फोकस जो होता है वो छूटने लग जाता है, वो प्रॉपर फोकस और कंसंट्रेशन के साथ में काम नहीं कर पाते हैं। काम और स्टडीज़ भी आप इंक्लूड कर सकते हो, वो पढ़ अच्छे से नहीं पाएंगे अगर ऐसा उनके साथ में होगा। डॉक्टर अंकित आनंद बताते हैं कि अत्यधिक मोबाइल यूज करने से बच्चों को खाने के बारे में, पीने के बारे में तक होश नहीं रहता, वो सही वर्ड को चूज नहीं कर पाते और अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते कि उनको भूख लगी है, प्यास लगी है। छोटे बच्चों में ये समस्या होती है, तो उनको मोबाइल देने से बचना चाहिए। हमें मैंने बताया था कि बच्चे की मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है ज़्यादा मोबाइल चलाने से। कैसे? वो सोशल होने से डरता है, नए लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने से थोड़ा सा अपने आप को अलग थलग रखता है बच्चा, ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। इसके साथ में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बच्चे में होने लगते हैं। मोबाइल में रेडिएशन होता है, रेडिएशन की वजह से जो है बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको नहीं पता कि प्रॉपर वे क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें सांस लेनी है, चलने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है, उसको नहीं होश रहता कि किस तरीके से हमें चलना है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर देता हूँ। जब हाई लेवल पे ये चीज़ें चली जाती है तो बच्चा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये जो वीडियो है इसमें बच्चे ने कोई नशा या ड्रिंक नहीं कर रखा है, नॉर्मली बच्चा, इसको मोबाइल की हैबिट के कारण ये सिम्टम हो गए हैं। एक चीज़ आपने देखी होगी कि मोबाइल जब भी हम यूज करते हैं तो उसमें ब्लू लाइट होती है, जो हमारी स्लीपिंग साइकिल जो होता है, जो हमारे को नींद आती है जिन चीज़ों की वजह से, उसके ऊपर बैड इफेक्ट डालती है। उससे हमारी सोने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम होने लग जाती है। और बच्चे के सामने ये समस्या आना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने देखा नॉर्मली जितना छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा टाइम तक सोता है, क्योंकि वो उसके ऑर्गन्स को, उसके बॉडी को और अच्छे से डेवलप होने में हेल्प करती है। तो सोना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा जो होता है वो 14 से 15 घंटे तक सो सकता है और वही उसके लिए अच्छी बात होती है। लेकिन बच्चा अगर मोबाइल का यूज करता है, उसके ब्लू लाइट इफेक्ट करती है, उसका स्लीपिंग साइकिल ख़राब हो जाएगा, तो उसकी जो बॉडी होगी वो अच्छे से डेवलप भी नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं। अब हम बात करेंगे एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, हम इस चीज़ में कैसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को अपने जो है मोबाइल फ़ोन से दूर रख सकते हैं, किस तरीके से उन पर ध्यान रखें, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, बच्चे के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड एक्स्ट्रा करें। मानते हैं कि आपकी जॉब होगी, पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं आजकल, वो खुद ही मोबाइल फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से थोड़ा बच्चों के साथ में एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ में बाहर खेलने के लिए लेके जाए, उनसे बातचीत करें, थोड़ा उनको डिवाइस से दूर रखने की कोशिश कीजिए आप। सेकेंडरी जो चीज़ है वो, आप, बच्चा अकेला होता है तभी मोबाइल देखता है, अगर आप उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ में रहेंगे तो मोबाइल यूज़ कम करेगा बच्चा। तीसरा जो है, बच्चे को पेंटिंग, डांसिंग या फिर कोई गेम की एक्टिविटी या फिर आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने के लिए छोड़े, ताकि उसको मोबाइल की बार बार याद नहीं आए। ऐसा होगा तब बच्चा मोबाइल से कहीं ना कहीं दूर रह पाएगा। और एक जो सबसे बुरी चीज़ होती है ना, पेरेंट्स किसी के साथ में काम कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चा रोने लगता है तो उसको झट से मोबाइल दे देते हैं ताकि बच्चा चुप हो जाए। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करें, इस चीज़ को अवॉइड करें जितना पॉसिबल आपसे।